गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम चैप्टर्स में बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की, लाभ इनटू हानि की बच्चों बात करेंगे। आज चैप्टर्स के हम चर्चा करेंगे लाभ और हानि की, लाभ और हानि की चर्चा करेंगे। लाभ और हानि बच्चों, आज लाभ और हानि चैप्टर्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। लाभ हानि में कैसे कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने हैं, लाभ हानि का कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है बच्चों, इन सारे पे बिंदु और सारे पहलुओं पर बच्चों आज हम चर्चा करेंगे। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात की जाए तो पहले बात तो बच्चों, अगर किसी वस्तु को देखिए बच्चों, सीपी जो होता है कॉस्ट प्राइस्ड अर्थात क्रय मूल्य बच्चों, क्रय मूल्य जिस पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, जिस पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, जिस पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, वो क्या कहलाता है बच्चों? क्रय मूल्य कहलाता है। ये क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहता है। और जिस पर हम वस्तु को बेचते हैं अर्थात एसपी, जिसको हम वस्तु पर बेचते हैं बच्चों, जिस पर हम वस्तु को बेचते हैं उसको क्या कहते हैं? जिस पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं वह विक्रय मूल्य कहलाता है। जिस पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं, जिस पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं, ये वस्तु का क्या कहलाता है बच्चों? विक्रय मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। जिस चीज़ पर हम वस्तु को खरीदते हैं वह वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। जिस पर हम वस्तु को बच्चों बेचते हैं वह वस्तु का क्या कहलाता है बच्चों? विक्रय मूल्य कहलाता है। अर्थात बच्चों, जिस पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं वह क्या कहलाया बच्चों? विक्रय मूल्य कहलाया। ठीक ना। अब बच्चों, अगर हम बात करें लाभ की अगर हम बात करते हैं बच्चों, लाभ जैसे बच्चों, क्रय मूल्य से अगर अधिक जिस पर हम बेचते हैं, क्रय मूल्य से जो उत्पादन मूल्य होता है बच्चों, जो उत्पादन मूल्य होता है अर्थात जिसे हम क्रय मूल्य कहते हैं, जो उत्पादन मूल्य से अधिक पर विक्रय किया जाता है। जब उत्पादन मूल्य से अधिक पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, जो ये लाभ प्राप्त होता है बेचने पर, यही हमारा क्या कहलाता है बच्चों? लाभ कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? लाभ कहलाता है। ठीक ना। अब बच्चों, हमें क्रय भी पता है, विक्रय भी पता है, लाभ भी पता है, तो इस पर सवाल कैसे बने हैं ये देखते हैं। पहले नॉर्मल क्वेश्चन से हम चलते हैं सवाल की तरफ। टाइप नंबर 1 क्वेश्चन कैसे देखिए बने हैं। टाइप्स 1 के क्वेश्चन कैसे बनते हैं? जब एक क्वेश्चन आया, किसी वस्तु को 500 रुपया में 500 में खरीद कर 600 रुपया में बेच दिया जाता है। क्या दिया जाता है बच्चों? बेच दिया जाता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। क्या बताइए बच्चों? विक्रय मूल्य बताइए। विक्रय मूल्य बताएं। जब किसी वस्तु को 500 में खरीद कर 600 रुपया में बेच दिया जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। ऐसे सवाल में बच्चों करना क्या है? कितने में खरीदा? सीपी बच्चों क्या है? क्रय मूल्य बच्चों, अर्थात क्या है? क्रय मूल्य बच्चों, ये बच्चों हो जाएगा कास्ट प्राइस, अर्थात 500 रुपया में खरीद कर बच्चों कितने में विक्रय कर दिया जा रहा है बच्चों? बेचा कितने में जा रहा है? 600 रुपया में बेचा जा रहा है। अगर किसी वस्तु को 500 रुपया में खरीद कर 600 रुपया में बेचा जा रहा है तो लाभ बच्चों कितने का हो रहा है? 100 रुपया का हो रहा है। लेकिन यहाँ पर बच्चों क्या कह रहा है? वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। भाई 500 रुपया में खरीद कर 600 रुपया में बेच दिया जा रहा है तो विक्रय मूल्य 600 रुपया बच्चों। अब इस सवाल में पूछ लिया गया बच्चों प्रतिशत लाभ बताइए। सवाल में अगर पूछ दिया गया बच्चों प्रतिशत लाभ बताइए, तो बच्चों अगर प्रतिशत लाभ पूछ लिया क्वेश्चन में तो हमें लाभ कितने का हो रहा है बच्चों? 100 रुपये का। भाई 100 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने में बच्चों? 500 रुपया में इंटू 100 ही न बच्चों, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 5 भी सही है,
100 अर्थात 20% का क्या हो जाएगा बच्चों, लाभ हो जाएगा। लेकिन देखिए बच्चों, हमें किया क्या है, करना क्या है सवाल को। कोई भी वस्तु जैसे भैया 400 रुपये 500 रुपये हम खरीद के अगर 600 रुपये में बेची जा रही है तो लाभ 100 रुपये का हो रहा है। तो उसमें सवाल में करना क्या है, लाभ परसेंटेज बराबर दर्शाता है, लाभ बराबर प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बट्टा क्रय मूल्य, लाभ गुणे 100 बट्टा क्रय मूल्य। इसी फार्मूले पे बच्चों हमें डायरेक्ट रख देना है, सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, सवाल का आंसर हो जाएगा। और सवाल को कितने आसानी से हमें लगना है, लाभ बराबर लाभ हमें 100 रुपये की हो रही है बच्चों, इंटू 100 बट्टो सीपी में क्या है बच्चों, क्रय मूल्य कितना है 500 रुपया, 500 रुपये यहाँ रख देंगे, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 5 भी सही हम 100% अर्थात 20% बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। यही सवाल था बच्चों। उसी तरीके से बच्चों हम एक दूसरा सवाल इसी टाइप पर देखेंगे। अभी दूसरे सवाल को कैसे मैनेज करना है, दूसरा सवाल देखते हैं, एक लेते हैं बच्चों। किसी वस्तु का मूल्य, एक दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों। किसी वस्तु का मूल्य 1000 रुपया, कितना है 1000 रुपया है, 1000 रुपया है तो उसे 1200 रुपये में बेचा जाता है तो वस्तु का प्रतिशत लाभ बताइए, बच्चों। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है, 1000 रुपया क्या है बच्चों, क्रय मूल्य है, कितना है सीपी अर्थात क्रय मूल्य बच्चों जिसे कहते हैं हम, कितना है बच्चों 1000 रुपया, कितना दिया है बच्चों 1000 रुपया। और विक्रय मूल्य बच्चों कितना दिया गया है, विक्रय मूल्य बच्चों कितना दिया गया है अर्थात 1200 रुपया। 1000 की वस्तु को खरीद कर 1200 रुपया में बेचा जा रहा है तो प्रॉफिट बच्चों कितने की हो रही है 200 की, प्रॉफिट बच्चों कितने की हो रही है 200 की। यही प्रॉफिट कितने में हो रही बच्चों 1000 में। तो हमने पढ़ा है फार्मूला, लाभ परसेंटेज बराबर हमने फार्मूला पढ़ा है बच्चों, लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, इसी पे रख देंगे। तो लाभ बच्चों कितने का हो रहा है, लाभ बच्चों 200 रुपये का हो रहा है, गुणे 100 बटा सीपी हमने कितना है यहाँ पर 1000 रुपया, यही सवाल में रखना है बच्चों। अब 3 0 बच्चों है, 2 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से, अर्थात कितने परसेंट का लाभ होगा बच्चों 20% का। यही सवाल का आंसर हो जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, ये चीज़ें हम फ्रैक्शन पे सवाल को चेक कैसे करते हैं देखते हैं। 20% बच्चों है ना, तो 20% को हम जब प्रतिशत भिन्न बदलेंगे तो परसेंटेज जहाँ पे यहाँ से हटाएंगे तो बटा में 100 हो जाएगा, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 2 का नम 2, 2 पचे 10। सीपी यहाँ पर बच्चों 1000 रुपया दिया है, तो ये 5 बराबर 1000 रुपये का, तो बच्चों 1 का लाभ हो रहा है 5 पे अर्थात 6 हो जाएगा विक्रय मूल्य। 6 बराबर कितने के, 5 बराबर जब 1 के बराबर बच्चों बाबू तो 6 बराबर कितने के, 5 बराबर जब 1 के तो 6 बराबर कितने के, 5 से इसको जब कैंसिल करेंगे तो 200 हो जाएगा, 200 में इंटू 6 से गुणा करेंगे तो 2 6 1200 अर्थात 1200 रुपया। इस तरीके से भी सवाल को बच्चों हम लगा सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में सवाल सॉल्व भी हो जाएंगे और बहुत ही सटीक आंसर भी आ जाएंगे। तो बच्चों आप लोग जो सवाल हम समझा रहे हैं अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, और नेक्स्ट सवाल हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जय हिंद जय भारत। इसी के साथ बच्चों